चमेली आज चाय की नहीं, पानी की खबर सुनने की तलब हो रही है। आज तो जो कुछ भी करेगा पानी ही करेगा। मुझे तो बस उस पल का इंतजार है जब मेरे और सौम्या के बीच में और कोई नहीं होगा। बेटा, उस पल का सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हम सबको इंतजार है। मेरा बस चले तो इस परी को मैं खुद ही कुएं में धकेल दूं। सेठानी जी, अब इतने बड़े शहर में कुआं कहाँ से मिलेगा? लेकिन यहाँ कुएं से भी बड़ी चीज है। गैस वॉट? समंदर। यहाँ से वहां तक बड़ा बड़ा समुंदर, उसे मेरे से एक धक्का दे दे। हाँ मामा, घर बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। हम एक काम करते हैं, हम परी और सौम्या को बीच पर भेज देते हैं। वेरी गुड संजना, मेरी बहू बनने के लायक तो तुम ही हो। वेरी गुड। तब तक आप लोग उन लोगों को बीच पे भेजने प्रोग्राम बनाइए। हम देख के आते कहीं नहाते नहाते उसकी जयराम जी की तो नहीं हुई गई। अरे लेकिन तुम उसके कमरे में किस बहाने से जाओगी? ले सेठानी जी, संजना मैडम समझा दीजिए। चमेली का अपना स्टाइल है, इनको पता नहीं है। समझा रहे। वो शायद हम सेठानी जी की दवाई का डिब्बा यहीं कहीं भूल गए हैं। तो ढूंढ लीजिए ना चमेली जी, यहीं कहीं होगा। हाँ, वही तो ढूंढ रहे हैं। हम देखते हैं। क्या हुआ, मिला? नहीं, हम अभी ढूंढ रहे हैं। तुम नहाने जाओ जाओ, हम ढूंढ लेंगे। कुछ हुआ? हमारे कहने का मतलब है, क्या हुआ बहू रानी? बहू रानी, तुमको अपना खास ख्याल रखना चाहिए। हाँ, जोर से लगने वाला झटका इतनी धीरे से लग गया,
हमारा तो मूड ही खराब हो गया। बच गई। पता नहीं कितनी लंबी उम्र लिखवा के लाई है। इलेक्ट्रिक शॉक से मर जाती तो बात ही खत्म हो जाती। कम से कम मुसीबत से छुटकारा तो मिल जाता। हाँ सेठानी जी, आज अगर वो उस बड़े वाले नहाने टब में घुस गई होती तो 100% उसकी जयराम जी की हुई चुकी होती। पर आज तो पानी भी हमारा दुश्मन बना बैठा है, ससुरा बाहर फैल गया। अब उसको झटका तो लगा, लेकिन इतना हल्का कि बचना तो था ही। नेवर माइंड, गुरुजी की बातें सच होती तो नजर आ ही रही है। उन्होंने कहा था कि 20वें दिन पानी से खतरा होगा। खतरे की कहानी के लिए अभी पूरा दिन बाकी है। शुभ मुहूर्त तो आ ही गया है और अभी तो दिन की शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। थिंक चमेली, कुछ तो कर सकते हैं। हाय, हम पानी फैला दे। हो सकता है वो यहाँ आए और फिसल जाए, और फिसल जाएगी तो हो सकता है उसका सर फट जाए। सर फट जाएगा तो बहुत सारा खून निकल जाए। बहुत सारा खून निकल गया तो कहीं हम ना फिसल जाए। चमेली इतना काफी है। भागो, भागो, भागो। फिर बच गए।
मेरे साथ बार बार क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? मम्मी जी, कुकर फट गया। वो तो अच्छा हुआ कि मैं बेसन का डब्बा उठाने के लिए नीचे झुकी, पीछे से कुकर ब्लास्ट हो गया। पर आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, मैं अभी सब कुछ साफ कर देती हूँ। अपना ध्यान रखो बहू। खुशी, खुशी बेटा प्लीज अपनी मॉम के सामने इतना उदास मत हो प्लीज। मॉम वो बच्चा, आप जिन लोगों के लिए इतनी परवाह कर रहे हो उनको आपकी चिंता भी नहीं है, फिर क्यों? हेलो हेलो मम्मी जी, मैं रोहित बोल रहा हूँ। सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया तो। हाँ बोलो, क्या काम है? खुशी से बात कर सकता हूँ? नहीं, वो अभी सो रही है। रोहित प्लीज बार बार इस तरह हमें परेशान करना बंद करो, कभी कभी तो उसे चैन से सोने दिया करो प्लीज। मॉम, रोहित बेटा प्लीज। सत्यानाश। ठीक हो बेटा? मामा, ये परी तो बार बार बजती जा रही है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, सही कह रही हो तुम, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। क्या करने की बातें हो रही हैं? सुरेखा जी, आप आइए ना। कैसी हो काम्या? बस आपके सामने हो। ये संजना है ना? शायद ये भूल गई, पार्टी में मिले थे। मैं परी की दानी माँ हूँ बेटा। हाँ हाय। दानी माँ? परी, आप यहाँ पे? तो मुझे देखकर हैरान हो गई।
हैरान क्यों होंगी? मैं तो बहुत खुश हूँ। अब आप यहीं खड़ी रहेंगी या बैठेंगी भी? चल आजा। काम्या, दरअसल मैं तुमसे इजाजत मांगने के लिए आई हूँ किसी चीज के लिए। क्या मैं परी को अपने साथ ले जा सकती हूँ? दरअसल आज हमारी कुल की पूजा है, जिसमें हमारे घर की बेटियां और बहुएं जो सुहागन हैं वो ये पूजा करती हैं घर के सुख, शांति और समृद्धि के लिए। दरअसल काम्या, ये पूजा कुएं के पास की जाती है, लेकिन अब हम लोग कुआं कहाँ ढूंढते फिरेंगे, इसलिए काली घाट के पास जो तालाब है ना, वहां पर पूजा रखी है। ईशाना और खुशी भी वहीं आ रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल किया कि परी को मैं खुद लेने आऊं। तो अगर तुम इजाजत दो तो मैं ले जाऊं इसे। इसमें पूछने वाली क्या बात है? परी बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ और अपनी दानी माँ के साथ पूजा के लिए जाओ। दोनों परिवारों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना जरूर करना। जाओ। जी, मैं अभी तैयार हो के आती दानी माँ। बहुत अच्छी है मेरी बहू। मेरे घर में कदम रखते ही मेरे घर की तो रौनक ही बढ़ गई है। ये तो तुम्हारा प्यार है काम्या। गंगा सी पावन है, कितनी मन भावन है, जैसे पुजारिनी खड़ी हो, सबका मन हरती है, खुशियों से भरती है, जैसे कोई जादू की छड़ी हो। प्यारी सी गुड़िया है, रंगों की पुड़िया है, जैसे रंगोली सजी है आंगन में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। अच्छा काम्या, बहुत बहुत शुक्रिया इजाजत देने का। मम्मी जी जाऊं? हाँ, और अपना ध्यान रखना, कहीं नजर ना लगे। सुंदर लग रही है ना मेरी बहू। बाय संजना, चलते। चल बेटा। लगता है आज किस्मत हमारा साथ दे रही है। हम परी और सौम्य को बीच पर भेजने की सोच रहे थे, लेकिन यहाँ तो उसकी प्यारी तानी माँ ही उसे ये जगह तो मैंने कहीं देखी है। कल रात सपने में परी बेटा, रुक क्यों गई? आना। आई दानी माँ।
नमस्ते। यहाँ लेकर आओ बेटा। चलो सब तैयारी। अरे परी बेटा, तेरा कलश कहाँ है? लगता है भाई तालाब पे छूट गया होगा। मैं अभी लेके आती हूँ। मैं लेके आती हूँ। जल्दी ले आ। जी। चलो बेटा आ गया। यहाँ पर पूजा कर। तक कोई खबर क्यों नहीं आई? पता नहीं क्या हुआ होगा। परी भाभी, भाभी थोड़ी सी कॉफी लीजिए, अच्छा लगेगा। जी जी हाँ, बस भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। अगर आज ईशाना नहीं होती तो पता नहीं परी के साथ क्या होता। काम्या, मैं तो ईशाना का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। उसने मेरी बच्ची की जान बचाई है। काम्या, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं हो तो मैं परी को आज यहीं रोक लूं? नहीं नहीं, वो वहां कैसे रुक सकती है? क्यों? यहाँ क्यों नहीं रुक सकती?
मेरा मतलब है सुरेखा जी, शाम को परी और सौम्य को कहीं बाहर जाना है, जरूरी है। ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उसे रोकूंगी नहीं। मैं परी को शाम को भेज दूंगी। ठीक है, नमस्ते। क्या हुआ मोहन? जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। मेरी अपनी बेटी ने मेरी दुश्मन की जान बचा ली। खुशी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत टाइम हो गया, तुम घर जाओ। रोहित तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। नहीं परी, अब मैं उस घर में नहीं जाऊं। ईशाना, खुशी क्या बोल रही है? रोहित तुमसे इतना प्यार करता है और तुम उसी से नाराज होकर यहाँ चली आई। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। देखो खुशी, तुम्हारे और रोहित के बीच में क्या हुआ है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि अगर तुम रोहित की बात को ध्यान से सुनोगी ना और समझोगी, तुम्हें रियलाइज होगा कि बात बहुत छोटी थी लेकिन यूं ही बड़ी बन गई। और फिर झगड़ा भी तो वहीं पे होता है जहाँ पे प्यार होता है। और वैसे भी वो इंसान उसी से झगड़ा करता है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसको अपना समझता है, इसीलिए तो उसके ऊपर अपना हक जमाता है, अधिकार जमाता है। फिर इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। और वैसे भी खुशी, छोटी छोटी बात को अगर हम बड़ा बना देंगे ना तो यूं ही पति पत्नी के बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी। इसलिए बस रफ परी, बस करो। पहले से ही हर कोई मुझे इतना समझा चुका है कि अब तुम्हारा ही समझाना बाकी रह गया था। और वैसे भी तुम तो रहने दो, क्योंकि तुम्हें रोहित की कोई भी बात गलत नहीं लगती। अरे खुशी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो नहीं परी, कोई ऐसी बात हो या ना हो, लेकिन इस बार रोहित को यहाँ आना ही पड़ेगा, वरना मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगी। तानिमा, खुशी जो कुछ भी कर रही है बहुत गलत है। जानती हूँ बेटा, इसी बात की तो चिंता हम सबको खाए जा रही। मैं खुशी को सही वक्त, सही मौका देकर बहुत प्यार से समझाऊंगी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है परी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर बेटा।
परी अब तक आई क्यों नहीं? कहीं अपनी दानी माँ और दादू के पैर में बहकर उसने सब कुछ बता दिया तो? कहीं उसकी दानी माँ ने उसे वहीं रोक लिया तो? नहीं नहीं, सौम्या, तुम अभी जाओ और जाकर परी को वहां से ले आओ। जाओ बेटा जाओ। सेठानी जी! सेठानी जी! इसाना! सेठानी जी! इसाना! 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 क्या कह रही है? ठीक से कहना। आ रही है बहुरानी के साथ। मतलब इसाना और बहुरानी दोनों साथ में आ रहे हैं। हे भगवान, ईशाना को नहीं पता कि संजना यहाँ रह रही है। अगर उसे पता चल गया तो वो बहुत नाराज हो जाएगी, हमसे कभी बात नहीं करेगी। संजना, तुम अंदर जाके कहीं छुप जाओ। जाओ बेटा, जल्दी जाओ। परी बेटा, तुम ठीक तो ना बेटा? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ईशाना वक्त पर आ गई और तुम्हारी जान बच गई। ईशाना, आज मेरी बहू की जान बचाकर तुमने अपनी मम्मा पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बहुरानी के बगैर घर कितना सूना सूना लगता। भैया, आप यूं ही खड़े हैं, कुछ कहेंगे नहीं? आपकी जिंदगी को बचाया है, अपनी बहन को थैंक्स नहीं कहेंगे? थैंक यू शाना। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा। इतनी प्यारी भाभी को बचाया है, उसके बदले में जो कुछ मांगो वो देना पड़ेगा। इशाना, तुम मुझसे कभी भी कुछ भी मांग सकती हो, यू नो दैट। ये बात याद रहेगी? याद रख। मुझे चलना चाहिए, घर में बहुत काम है। अरे हाँ, मेरे कुछ नॉवेल स्टडी में पढ़े होंगे, मैं वो ले जाती हूँ। हाँ हाँ बेटा, जाओ ले आओ। इशाना, मैं लेकर आता हूँ। भैया, आपको कैसे पता होगा आप मुझे कौन से नॉवेल्स चाहिए? मैं खुद ही ले लेती हूँ। इशाना, भैया, आपको कैसे पता होगा आप मुझे कौन से नॉवेल्स चाहिए? मैं खुद ही ले लेती हूँ। इशाना, इशाना, याद आया वो तुम्हारी जितनी भी नॉवेल्स थी ना, मैंने स्टडी टेबल से निकाल के अपने बेडरूम में रख दी थी। अगर चाहो तो वहां से निकाल सकती हो। कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए, मैं बाद में पढ़ लूंगी। मुझे चलना होगा, दानी माँ राह देख रही होंगी। भाभी, अपना ख्याल रखिएगा। बाय सौम्या भैया। बाय इशाना, टेक केयर। बाय बाय।
पूरा दिन होते रहे, बस इस परी को ही कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा कम से कम आज तो उसे छुटकारा मिल ही जाएगा। हाँ, सोचा था 40 दिन के बजाय 20 दिन में ही मुक्ति हो जाएगी। चाहिए सेठानी जी, आप भी जाकर सो जाइए। आज तो सारा दिन वेस्ट हो गया। ले, इसको भी अभी गिरना था।